ही आप एक बॉल को आपने दीवार पे मारा तो जितनी स्पीड में आप उसको मारते हैं उतनी स्पीड में वो वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, हो जाती नहीं होती। हमने जो भगवान की खेती में बोया, जैसे आपने सवेरे जल्दी घर में व्यवस्था करके यहाँ आ गए, आपका समय किस काम में लग गया? भगवान के काम में, कलश यात्रा में लग गया, तो आपका ये टाइम कई गुना आगे भविष्य में बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान की खेती में हमने टाइम को बो दिया। किसी ने मंत्र आने वाले समय उसको और मंत्र दुगने मिल जाएंगे। किसी ने गीत गाया, किसी ने भजन गाया, किसी ने जयकारा लगाया, यानी भगवान के काम में आपने जो भी कुछ लगाया, जो कुछ भी उनको दिया, वो आपको कई गुना होकर के रिटर्न्स मिलता है, वापस होता है। इसलिए ध्यान रखना कि जीवन में हमेशा अच्छे काम करें, अच्छी जगह जाएं, अच्छी कार्यक्रम में भाग लें और समय निकाल करके जरूर आए। अभी कई सारी माताएं बहनें, कई सारे भाई लोग अपने घरों में, जिनने आपको कहा कहाँ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं कलश यात्रा में, क्यों जा रहे हैं? चौक वहाँ चारों तरफ से सब लोग आ रहे हैं, आप भी चलो हमारे यहाँ के हैं, तो 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है, ऐसा आपने उनसे कहा, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। कहा ना आप लोगों से, समय नहीं है जाने का, इतना समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो उनको बता देना और हम आपको बता देते हैं। आप उनको बता देंगे ना, हम आपको बता देते हैं। क्या बात है? ये बात आप जोर से मत बोलना और उनको भी बता देना कि जोर से मत बोलो कि समय नहीं है। ऐसा जोर से मत बोलना कभी कि समय नहीं है। आपने जोर से बोला कि समय नहीं, भगवान के काम करने के लिए समय नहीं है, यज्ञ में जाने के लिए समय नहीं है, सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है, कलश यात्रा में जाने के लिए, और ये आपने जोर से बोल दिया और भगवान ने आपकी बात को सुन लिया कि आपका समय समाप्त, क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं समय नहीं है, समय नहीं है, इसका मतलब समय खत्म, समय। और भगवान ने सुन लिया कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तुम्हारे पास समय नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? भगवान ने सुन लिया कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया, क्या होगा? वहां से तुरंत रिपोर्ट चली जाएगी यमराज के लोक में, यम देवता के पास। यम देवता अपने दूतों का, गो जाओ श्यामलाल के यहाँ जाओ, क्षमा करना कोई श्यामलाल जी यहाँ हो तो हम ऐसे ही हो, है ना? वो कहां चला जाएगा यम का दूत? जिसके पास समय नहीं है। बोले तुम्हारा समय समाप्त तुम नहीं कहा था, चलो तुम्हारा समय समाप्त धरती का। तो कभी मत बोलना भगवान के काम में जोर से, और बोलना ही मत ना, भगवान तो कहीं भी सुन लेता। क्यों? हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। भगवान कहाँ विराजते हैं? घट घट वासी है। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है, ये दुनिया जान न पाई। ध्यान रखना, भगवान तो हर जगह है, जहां हवा है, जहां प्रकाश है, जहां धरती है। बताओ ये तीन चीज कहां नहीं है? विचार करिए आप लोग, हवा कहां नहीं है? और जहां हवा नहीं है वहां कौन नहीं है? हम लोग रह जाएंगे वहां। जहां हवा नहीं वहां आदमी भी सोच नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो जहां हवा नहीं है, उजाला नहीं है, और जहां धरती नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं में तो भगवान का वास है। और आपने कह दिया ना कि हमारे पास समय नहीं है, तो घाटे में चले जाओगे, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले गायत्री माता की, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। आपने इतना समय लगा दिया ना, पता नहीं कोई घटना घटने वाली थी, कोई एक्सीडेंट होने वाला था, कोई दुर्घटना होने वाली थी, कोई बवाल होने वाला था, कोई विवाद होने वाला था, वो टल गया और आप कलश यात्रा में आ गए तो शुभ हो गया।
इसलिए एक घड़ी आधी में बुनियाद है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा में, भगवान के काम में, यज्ञ में, सत्संग में हमें जरूर जाना चाहिए। हम कहते थोड़ी देर सुन करके देख तो लो कि जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, जीवन में कितनी जरूरी बात सुनना है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए सत्संग के माध्यम से। तो एक घड़ी आधी में बुनियाद, या तो पूरा टाइम आ जाओ, पूरा टाइम नहीं है ना साहब, आधा है तो आधे के लिए आ जाओ, नहीं साहब आधा नहीं है तो आधे में से मैं आधे के में आ जाओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कटे कोटि अपराध भगवान की चर्चा सुनने में, कई किस्म के तुम्हारे पाप ताप रोग शोक और आपके जीवन की समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो इसमें भगवान के काम में लगा दो। तो सौभाग्यशाली वो माताएं बहनें हैं, वो कन्याएं हैं, वो भाई लोग हैं, वो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस विराट 51 कुंडी गायत्री माई की कलश यात्रा में सहयोग दिया, मदद किया, सम्मिलित हुए और आप यहाँ बैठ करके भगवान की वो महत्ता को जानना चाह रहे हैं, जिससे आप करके आए हैं और जिससे आपका भविष्य बनने वाला है। तो अपने सौभाग्य को आप सराहिए, गौरवान्वित महसूस कीजिए। अच्छा हुआ मुझे मौका मिल गया कलश को सिर में धारण करके जाने का, मेरी बेटी को भी मिल गया, मेरी कन्या भी आ गई है और मेरा बेटा भी आ गया था, झंडा लेके चला, उनने भी जयकारा लगाया, हमारे पति देव भी आ गए थे और हमारी जेठानी, सबका कल्याण होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है क्या जानते हैं अपना? आप लोग कलश यात्रा में जाने का मतलब क्या है जानते हैं? हर व्यक्ति को इसकी जानकारी हो कि सदचिंतन की ज्ञान रूपी गंगोत्री यहाँ आई है। शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से चक्र की ज्ञान की गंगा यहाँ आई है। तो ज्ञान की गंगा जब यहाँ आई है तो लोग क्या कहते हैं? बहती गंगा में क्या करना चाहिए? बताओ बोल के जोर से इतने सारे। बहती गंगा में क्या करना चाहिए? ऐसी जनता कहती कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, लेकिन गायत्री परिवार के जन्मदाता दाता गुरुदेव कहते थे अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बहती गंगा में हाथ क्यों धो रहे हैं? बहती गंगा में तो डुबकी लगाओ, नहा लो, स्नान कर लो भाई, नहाने का समय आया, स्नान करने का समय आया, हाथ काहे को धोएंगे? जिनका दिमाग नहीं वो हाथ धोए, हमको तो स्नान करना है। और क्या होगा? जब गंगा में स्नान करते हैं तो पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, निर्मलता आती है, भावना सृष्टि बनती है, शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, मन की दुविधा समाप्त हो जाती है, चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं और अमृत तुल्य उस गंगा का पान करने का मौका मिलता है। और गंगा में स्नान करने से कहते पाप कट जाया करते हैं, पाप नष्ट हो जाया करते हैं। तो ये तो ज्ञान रूपी गंगा है, इसमें तो जीवन का ही उद्धार हो जाएगा। गंगा स्नान से तो शरीर में लाभ मिलेगा, लेकिन ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से मन भी ठीक रहेगा, भी ठीक रहेगा, चिंतन भी ठीक रहेगा, विचार भी ठीक रहेगा, परिवार भी ठीक रहेगा और व्यवहार बढ़िया बन जाएगा। इसलिए जीवन में कितना जरूरी है भगवान के काम में आना और भगवान के काम में सम्मिलित होना और ऐसा सुनहरा मौका मिलना। तो गायत्री परिवार के माध्यम से कलश यात्रा में जिन भी बहनों ने भाग लेकर के भ्रमण किया है तो सारी जनता जनार्दन को ये बताया जा रहा है आओ सब लोग आओ, 4 दिन की ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाओ, सुंदर शरीर बनाओ, सुंदर मन बनाओ, सुंदर विचार लेकर के जाओ। और क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य यह है कि हमारे देवी देवता आए और चारों तरफ आशीर्वाद करके सारी छिबरा मऊ की जितनी जनता और दूर दराज से आसपास से जितने भी लोग आए हैं सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी आनंद में रहे। तो फिर गायत्री परिवार का वो गीत आपको याद आता होगा जो भ्रमण करके आप आए हैं। क्या है? हम कह सकते हैं हमारा काम क्या है गायत्री परिवार का? घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे,
जमाना। होना चाहिए गाना, क्या ये गीत होना चाहिए, ये भजन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ताली बजाएंगे। और ताली बजा अभी नहीं, ऐसा थोड़ी ताली बजाना है, जब भजन चलेंगे तब। और ताली कैसे बजाएंगे? ताली दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ करके फिर बजाते हैं, इससे एक्यूप्रेशर होता है। घुटना दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, कभी कभी सर्दी जुकाम, गले का बैठना, शरीर में पेन होना, दर्द करना, सिर दर्द करना, नींद न आना, सारी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो 2 मिनट रोज इतनी जोर जोर से ताकत से हम ताली बजाएंगे, रोज 2 मिनट। उसका 1 सप्ताह में रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, लगना कुछ नहीं है। 2 मिनट रोज एक टाइम बना लो, सवेरे 8 बजे हम ताली बजाएंगे। कैसी ताली बजाएंगे? ताली ऐसी बजाई जाती है और जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से ऐसी ताली बजाएंगे कि 2 मिनट घड़ी लगा करके आप बजाइए और इतनी जोर से बजाइए जितनी ताकत है। हो सके 2 मिनट पसीना आ जाए तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाए और आपकी सारी बीमारी दूर हो जाए। घुटना दर्द, कमर दर्द, शरीर में दर्द, थकान, सिर दर्द, सारा, क्योंकि शरीर एक्टिव हो जाएगा। हथेली हमारी लाल हो जाना चाहिए, इसलिए ताली कैसे बजाएंगे? गीत के साथ में। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना भाई, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना बहनों, बदलेंगे जमाना। घर घर हो, घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने दिशाएं। मंजिल नई करके दिखाएं, मंजिल नई तय करके धरती को स्वर्ग बनाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना भाई, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना। हम बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। हम सुधरेंगे। सब लोग नहीं बोल रहे, क्या बात? किसी को नहीं सुधरना क्या इनमें से? अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि सुधरेंगे? और इतने सारे लोग, 1 3 5 12 20 25 40 900, अरे बाबा, इतने सारे लोग सुधर जाएंगे। वाह, फिर तो छिबरा बहू का कल्याण हो जाएगा। सब सुधरना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। हमने जो संदेश माता जी का गुरुदेव का हरिद्वार से लाए शांति कुंज से, फिर आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि आप सुधरना चाहते हैं। गुरुदेव यही चाहते हैं, माता जी यही चाहते हैं। हम सुधरेंगे, एक सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अब